स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पाठ में क्या आता है? अब इसके बाद स्वरों की मात्राएं। हम स्वरों की मात्राओं के बारे में जानेंगे। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है। इन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। अब मात्राएं आपकी बुक में नीचे दी हुई हैं। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है और आ जुड़ने से अनंत हट जाता है। और आ की मात्रा देखिए, बड़े आ की मात्रा व्यंजन के बाद क्या हो गया? वो का। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है तो क्या बोलेंगे? इसको की। अब बड़ी ई की मात्रा को देखिए आप, व्यंजन के बाद कैसी हो गई? वो की। ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा व्यंजन के बाद क्या बोलेंगे? इसको कु। अब बड़े ऊ की मात्रा को व्यंजन के नीचे लगा के क्या बोलेंगे? कू। री से ऋषि की मात्रा, री से ऋषि की मात्रा व्यंजन में लगाई तो देखिए क्या लिखा है? क्र। छोटी ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर रखती है, क्या बोलेंगे? के। अब बड़ी ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? कई। छोटे ओ की मात्रा व्यंजन के बाद लगी तो क्या बोलेंगे? इसको को। और बड़े ओ की मात्रा को व्यंजन के बाद लगाएंगे, क्या बोलेंगे? को। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में देखिए छ, त्र, क्या और स्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, क्या क्या बना है? जैसे क और श से क्या बना? छ बन गया। और ज और ड़ से क्या बन गया? ज्ञ। और इसी प्रकार से इससे दो दो शब्द भी बने, अक्षर, रक्षा। और ज्ञा से क्या बना? यज्ञ और अज्ञान। ये आगे आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है वे सब इसमें से आपको फिल करना है। अब त और रा से क्या बना? संयुक्त अक्षर त्र। और इसके दो शब्द क्या बने हैं? त्रिनेत्र और त्रिशूल। अब स्रा से क्या बना है? श प्लस र। इसके दो अक्षर मतलब कि दो शब्द क्या बने? इसके स्रा से क्या बना? आश्रम और परिश्रम। ये सब आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज है, उसमें आपको फिल करना है। इसके बाद आता है रा वर्ण के विभिन्न रूप। अब रा वर्ण को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है, जैसे कि र प्लस आ। इसको कैसे लिखेंगे? रहमत, राज, रात्रि और रथ। अब नीचे देखिए हलंत लगा हुआ र प्लस अ, तो कैसे लगाएंगे इसका? उम्र, विप्र, डंडा लगा हुआ है, आपको दिख रहा है बुक में ये डंडा, तो इसको उम्र बोलेंगे। अब क्या? विप्र, प्रभु और प्रण। अब रा का डंडा है ऊपर ये, तो इसको कैसे लिखेंगे? कैसे लगाएंगे? शब्द के ऊपर शर्म, धर्म, पूर्ण और सर्व। नेक्स्ट है, आप देखिए साइन बना हुआ है ये रा प्लस आ, तो इसको कैसे लगाते हैं? ट्रेन, ट्रक, राष्ट्र, ड्राइवर। इसके बाद आते हैं नुक्ता चिन्ह। अब नुक्ता चिन्ह के बारे में आप पढ़िए। कुछ वर्णों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, जैसे कि ज के नीचे देखिए बिंदी लगी है, फ के नीचे भी बिंदी लगी है आदि। वर्णों के नीचे लगने वाली बिंदी क्या कहलाती है? नुक्ता चिन्ह कहलाती है। जो बिंदी वर्णों के नीचे लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। इन वर्णों का प्रयोग अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों में होता है। इनका उच्चारण ज, फ आदि से भिन्न है, जैसे कि गाजर, सब्जी, सजा आदि। हल चिन्ह, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तब हल चिन्ह या हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत देखिए ब्रैकेट में बना हुआ है, हलंत ब्रैकेट में हलंत दिख रहा है आपको, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गद्दी, देखिए हलंत का प्रयोग किया गया गद्दी में। चट्टान, इन सब के नीचे देखिए हलंत का प्रयोग किया गया। हड्डी आदि। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जब अपन वर्णों को व्यवस्थित करते हैं तो उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वरों और व्यंजनों के मिलने से
बनी है। स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से क्या बनी है? वर्णमाला। इसे छोटा बड़ा लिखते हैं ना अपन ज्ञा ज्ञानी तक, वो हमारी क्या होती है? वर्णमाला होती है। इसके बाद आता है शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में भी आ सकती है, इसलिए इनको ध्यान से आप रीड किया करो और लर्न भी किया करो। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखिए, घ प्लस अ प्लस र प्लस आ क्या बन गया? घर। नेक्स्ट है प प्लस आ हा प्लस बड़ा आ प्लस ड प्लस आ क्या बन गया? पहाड़। ये सब आपको मैंने जोड़ना बताया था पहले भी। नेक्स्ट है शा श प्लस ए प्लस रा प्लस आ क्या बना? शेर। अब देखा आपने, घर, पहाड़ और शेर शब्द है। ये विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। ये वर्ण थे, इनसे क्या बना? वर्णों के मेल से एक शब्द बन गया। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। इसके बाद आता है वाक्य। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य के निर्माण के लिए शब्दों को सही क्रम में जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए शब्दों को कैसे कैसे जोड़ा गया है। मोहिता नाचती है और सुनील पढ़ता है। दो अलग अलग वाक्य हैं ये। अब इन वाक्यों को हम इस तरह लिखते हैं, हे नाचती मोहिता पढ़ता सुनील है। अब ये सही है? ये तो सही नहीं है, उल्टा सीधा जोड़ के रखा है इनको। तो सही कैसे लिखेंगे इसको? मोहिता नाचती है और सुनील पढ़ता है। ये पूरा हमारा क्या बन गया? वाक्य बन गया। ये दोनों वाक्य मतलब कि ऊपर जो लिखे हैं नाचती मोहिता पढ़ता सुनील है, ये दोनों वाक्य नहीं है, क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है। सही ढंग से इनको जोड़ा नहीं गया है। सही ढंग से जोड़ेंगे तो वाक्य कैसे बनेगा? मोहिता नाचती है और सुनील पढ़ता है। तो आपने देखा चैप्टर में शब्दों का उच्चारण कैसे कैसे हुआ है। अब इसके बाद आपकी बुक की एक्सरसाइज है, आप खुद फिल कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैम से पूछ सकते हैं और आप इसको फिल करके मुझे शो करेंगे मेरे पर्सनल नंबर पे। ओके स्टूडेंट, सब कुछ लिखा हुआ है आपकी एक्सरसाइज में। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। दिए गए व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन बनाइए और उनसे दो दो शब्द लिखिए। जी सब आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके बाद दिया है आपकी एक्सरसाइज में दिए गए शब्दों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि अनुस्वार और व अनुनासिक में क्या अंतर है, तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये भी आप अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में, स्वर व व्यंजनों में क्या अंतर है, और स्वर व व्यंजन भी लिखना है। तो ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप अपनी बुक में से फिल कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट।